हेलो गाइस, I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एक तो हमने इस प्रीवियस क्लासेस में आपका प्री हिस्टोरिक स्टोन एज और कैथोलिक कर लिया, चारकोलिथिक कर लिया, कैथोलिक नहीं सॉरी, एंशिएंट में हमने वैदिक कर लिया। आज हमें एपिक और महाजनपदास पढ़ने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एपिक पीरियड में बोला गया एमपी वाज कवर्ड। एमपी एपिक पीरियड को हमें किस में पढ़ना है? एमपी से रिलेटेड पढ़ना है। एमपी वाज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। एमपी जो था उस टाइम पे डेंस फॉरेस्ट में था, यानी कि काफी हरा भरा जंगल था। विंध्यास एंड द सतपुरास ऑन द साउथ ऑफ नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी यहाँ है तो यहाँ के साउथ एरिया में, यानी कि इधर की साइड। ठीक है, ऑफ नर्मदा हिज डिस्क्रिप्शन इन रामायण एंड महाभारत। और यहाँ के सतपुरास और आपका साउथ नर्मदा का रामायण और महाभारत में भी मिलता है। यहाँ पर क्या देखिए, एमपी के और यूपी जो है वो थोड़ा पास में है, तो इसका जो सतपुरास पड़ता है वहां पर आपका चित्रकूट जो है उसका कुछ एरिया आपका एमपी में आता है और कुछ एरिया आपका यूपी में आता था इन एपिक टाइम में। ठीक है, तो किंग यादव किंग मधु वाज कंटेम्पररी ऑफ द राज्य दशरथ अयोध्या पूर्वांचल, यानी कि जो यादव बोले जाते थे, कंटेम्पररी राजा बोले जाते थे दशरथ, वो अयोध्या के पूर्वांचल साइड में, यानी कि यूपी में, यूपी के वहां के बोले जाते थे। पार्ट ऑफ श्री राम टाइम एग्जाइल, जब श्री राम जी को निकाला गया, जब श्री राम जी को यहाँ से जाना पड़ा अब अयोध्या से, वह स्पेंड इन द दंत कन्या बस्तर में और चित्रकूट। ठीक है, इन एमपी एंड यूपी। आपका चित्रकूट कुछ एमपी में भी आता था उस वक्त, यूपी में आता, तो यहाँ पर राम जी रुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एपिक टाइम में आपका जो राम जी ने कहाँ स्थान किया था, तो आपका चित्रकूट में और दंत कन्या में करा था। ठीक है, बस्तर में। श्रीराम सन्स कुश बिकम रूलर ऑफ द साउथ कौशल प्रेजेंट छत्तीसगढ़। या पहले आपका क्या था कि एमपी और छत्तीसगढ़, जो एमपी और छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे। ठीक है, अब अलग हुए। तो श्री राम जी के जो बेटे थे कुश बिकम द रूलर ऑफ साउथ कौशल प्रेजेंट छत्तीसगढ़, आज उसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ठीक है, इन पॉलिटिकल व्यू रीजन बिटवीन यमुना एंड गोदावरी, यमुना एंड गोदावरी के वॉज अ पार्ट ऑफ द अयोध्या। अगर पॉलिटिकल व्यू देखा जाए तो यमुना का और गोदावरी का जो बीच का पार्ट था वो अयोध्या डायनेस्टी से रिलेटेड था। लव कुश जो राम जी के बेटे थे दोनों, वर बोर्न इन वाल्मीकि आश्रम। ये कहाँ पैदा हुए थे? वाल्मीकि जी के आश्रम में हुए थे। विच वर नियर द टॉन्स रिवर तमसा मेंशन इन रामायण, जो टॉन्स रिवर के पास है, मेंशन इन रामायण, रामायण नदी में, रामायण में बताया गया। आफ्टर रामायण है द्वापर युग, जब आपका रामायण खत्म हुई तो द्वापर युग बिगेन, द्वापर युग हो गया, कृष्ण जी का टाइम शुरू हो गया। फिर विच गिव लॉन्गेस्ट एपिक महाभारत, जिसमें आपका महाभारत, अब यहाँ से महाभारत के से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड एमपी में पढ़ना है में। इन महाभारत बुंदेलखंड एंड बघेलखंड वर साइड विद पांडव विच इंक्लूड छेदी वत्स एंड कश्यप मत्स्य दशरन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, आपको पता है ना, जो महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें पांडव थे, उसमें आपके पांडव थे, सॉरी उसमें आपको पता है कि पांडव थे और कौरव थे। तो पांडवों तो एमपी में कौन कौन गया था? एमपी उस वक्त तो आपका था। ठीक है, तो एमपी के बुंदेलखंड से और बघेलखंड जो एमपी में पड़ते हुए साइड पांडव। ठीक है, विच इंक्लूड छेदी वत्स काशी मत्स्य और दशरथ, ये आपके सारे किनके तरफ से थे? आपका पांडवों की तरफ से। द स्टेट से और जो कौरवों की साइड से आपका कौन थे? वर माहिष्मती, अवंती, भोज, विद्रा, विद्रभ, निषाद ट्राइब्स एंड विद्रांचल। निषाद ट्राइब्स के, विद्रांचल के निषाद ट्राइब से थे, वो किसकी तरफ से? कौरवों की साइड थे। तो यहाँ कौरवों के बताए गए हैं और यहाँ पर आपका महाभारत से पांडवों के साइड से बताए गए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एमपी के कौन कौन से रीजन से आपके पांडवों के साइड से गए थे। अब पढ़ते हैं महाजनपदास। महाजनपदास में बात करी गई है ईस्टर्न यूपी की बात करी गई, यानी कि पूरा एक जनपदास बन गए थे बड़े बड़े। इन 600 BC, in 600 BC, according to Buddhist literature, अंगुत्थला निकल्य and the Jain text भगवती सूत्र give account of 16 महाजनपदास। ये 16 महाजनपदास की बात करती है, जिसमें हमें एमपी के बारे में पढ़ना है। छेदी अवंती महाजनपदास इन एमपी, तो एमपी में कौन कौन से दो, इन 16 एमपी इन 16 महाजनपदास में से कौन से दो महाजनपदास एमपी के एरिया में पड़ते थे? छेदी और अवंती के। ठीक है, ये दोनों आपका इन 16 के पार्ट थे। छेदी कैपिटल, छेदी की जो कैपिटल थी वो शक्तिमती थी। ठीक है, प्रेजेंट डे बुंदेलखंड, आज के बुंदेलखंड एंड एडजॉइनिंग एरिया हैज इट्स कैपिटल एट शक्तिमती, बुंदेलखंड के आज शक्तिमती में देखा जा सकता है। अवंती महाजनपद वाज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवा रीजन, आपका वेस्टर्न सेंट्रल मालवा रीजन के पास था।
नॉर्थ अवंती का जो पार्ट था वो आपका उज्जैन के और साउथ अवंती के पार्ट का कैपिटल ऑफ महिष्मती। ठीक है, मतलब यानी कि ये क्या है, नॉर्थ अवंती जो थी आपका जो महाजनपदा में से एक थी, इसकी जो कैपिटल थी एज उज्जैन थी, इसकी कैपिटल अवंती की कैपिटल कहाँ थी, उज्जैन थी। एंड साउथ अवंती की हैज इट्स कैपिटल, और साउथ अवंती यानी कि अवंती दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक नॉर्थ अवंती, ठीक है, और एक साउथ अवंती। तो जो नॉर्थ अवंती थी उसकी कैपिटल क्या थी, उज्जैन, और साउथ अवंती की क्या थी कैपिटल, महिष्मती। ठीक है, ड्यूरिंग बिंबिसार पीरियड, अब बिंबिसार पीरियड की बात करें तो मगध एंड प्रत्यायोता वर हैविंग फ्रेंडली रिलेशन, जो मगध और प्रत्यायोता उनके फ्रेंडली रिलेशन थे। ऑन प्रगति वर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, उनको जॉन्डिस हो गया था। बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जिवाक टू ट्रीट हिम, तो उन्होंने वहां पे अपने फिजिशियन को भेजा था। ठीक है, उस टाइम पे पता नहीं था कि जॉन्डिस होता होगा। बिंबिसार एंड प्रयोता रीजन उज्जैन, अब इनका रीजन कहाँ था, उज्जैन में था। एंड गौतम बुद्ध वाज कंटेम्परेरी टू ईच अदर, और गौतम बुद्ध जी का इन दोनों में विवरण मिलता है। ठीक है, मतलब दोनों के बारे में बुद्धिस्ट टेक्सचर में भी मिलता है। अवंती हैज बीन डिस्क्राइब इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अवंती जो है वो आपका बुद्धिस्ट ट्राइब्स में मिलता है। तो सिंपल सी बात है, महाजनपद 16 थे, 16 महाजनपद में से छेदी और अवंती इनमें आते थे। छेदी की कैपिटल शक्तिमती थी, और अवंती साउथ अवंती की, नॉर्थ अवंती की जो थी वो आपका उज्जैन थी कैपिटल, और साउथ अवंती की क्या थी, महिष्मती थी। ठीक है, बस ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसमें एक बात हो रही है कि ये ईस्टर्न एमपी का था, यानी कि नॉर्थ एमपी इतनी वाले एमपी का अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसके इतने वाले एरिया की बात हो रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई।